आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पे जाने से पहले, ऑक्सीडेशन को समझने से पहले पायरुवेट की, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि पायरुवेट्स आर प्रोड्यूस इन साइटोसोल। पायरुवेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस से कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था? साइटोसोल के अंदर पायरुवेट्स प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब सेकंड में कहते हैं कि पायरुवेट क्या है? एक चार्ज मॉलिक्यूल है, और चार्ज मॉलिक्यूल की वजह से क्या हो सकती है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर नहीं होगा। वो भी आपको बाद में यहाँ पे पूरा साइकिल्स डिस्कस करेंगे, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है कब? जब पायरुवेट को हम ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब पायरुवेट कहाँ पे बना था? साइटोप्लाज्म या साइटोसोल के अंदर, ठीक। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि पायरुवेट ट्रांसलोकेस, यहाँ पे ये क्या है? ये एक प्रोटीन का नाम है। यहाँ पे क्या है? एक प्रोटीन का नाम है। और पायरुवेट ट्रांसलोकेस क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस से, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस से क्या करते हैं? जो पायरुवेट हैं, ये जो पायरुवेट उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ से? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कौन से जो प्रोटीन लेके जाता है? पायरुवेट ट्रांसलोकेस। अब यहाँ पे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, मीन्स पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होती है ना, ठीक है। पायरुवेट ट्रांसलोकेस जब पायरुवेट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इंटर करता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होने के बाद क्या होते हैं? ये जो ऑक्सीडेशन वाला फेज स्टार्ट होता है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। साइटोसोल के अंदर नहीं होता है, या साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है। अब जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को लिंग रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको लिंग रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? जो एरोबिक रिस्पिरेशन है, एरोबिक रिस्पिरेशन। अब एरोबिक रिस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड होते हैं, ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड। माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड जो प्रोसेस होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड जो प्रोसेस होते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की, उसको क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट लिंक करता है। तो उसी वजह से क्या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को क्या कहा जाता है? लिंग रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स, ठीक है। अब डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स क्या है? 3 एंजाइम्स और 5 कोफैक्टर्स, ठीक है। 3 एंजाइम प्लस 5 क्या है? कोफैक्टर। इसकी कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स कहा जाता है। और डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स के थ्रू डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी होता है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस भी होता है, और एडिशन ऑफ कोएंजाइम का प्रोसेस भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? पायरुविक एसिड है हमारे पास। अब जो पायरुविक एसिड है ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे शो किया हुआ है। अब जो पायरुविक एसिड से क्या होगा? यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ से सिर्फ O निकलेगा, बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा इसी तरह, और यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन। तो CO2 की फॉर्म में ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, CO2 की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल को हमने क्या कहा था? डिकार्बोक्सिलेशन कहा था, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहे, तो इस स्टेप का नाम हमने क्या रखा? डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस हो रहा है सिंपली। और जो पायरुविक एसिड हैं या जो पायरुवेट हैं वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं? हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है एसिड एल्डिहाइड के अंदर। अब यहाँ पे जो एसिड एल्डिहाइड हैं इसकी ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे।
अब ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन दोनों आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड हैं, यहाँ से क्या होगा पे हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन जाके NAD+ के साथ अटैच होके NAD+ को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करता है, NADH के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो एसिड एल्डिहाइड है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है, एसिटाइल ग्रुप के अंदर। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3 को हम क्या कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन भी आप कह सकते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसको डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये रिएक्ट करेगा, एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा किसके साथ, कोएंजाइम के साथ, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। ठीक है, अब एसिटाइल कोएंजाइम, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू हमने कहाँ तक है, एसिटाइल कोएंजाइम तक। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट के नतीजे में क्या बनता है, रिजल्ट में फाइनल में एसिटाइल कोएंजाइम ही बनते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है, इसमें दो रीजन हैं, एक साइटोसोल है, साइटोप्लाज्म, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड यहाँ पे इनर साइड शो किया हुआ है, यहाँ पे आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया शो किया हुआ है। अब आउटसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसको क्या कहा है, साइटोसोल कहा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, इनर साइड है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या माइटोकॉन्ड्रिया की इनर साइड आप सिंपली कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, पाइरुवेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये पाइरुवेट्स की स्ट्रक्चर है। तो जिस तरह यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से पाइरुवेट साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होगा, तब क्या होगा, यहाँ पे CO2 रिमूव होगा। तो इसी प्रोसेस को हमने यहाँ पे क्या कहा था, डिकार्बोक्सिलेशन। अब डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस भी कहाँ पे हो रहे हैं, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो पाइरुवेट हैं इसको ट्रांसपोर्ट करके अंदर लाने वाले जो प्रोटीन का नाम क्या था, पाइरुवेट ट्रांसलोकेस। ठीक है, और पाइरुवेट ट्रांसलोकेस को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना पाइरुवेट को, कहाँ से, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड पे। अब यहाँ पे जो ही इनर साइड पे पहुँचा तो यहाँ से CO2 रिमूव हुआ पाइरुवेट से। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, या जिसको हमने डिहाइड्रोजनेशन कहा था। ठीक है, वो भी कहाँ पे हो रहे हैं, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो एसिड एल्डिहाइड बने। ठीक है, अब उस एसिड एल्डिहाइड की क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। वो भी कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है उस वक़्त क्या हुआ था, यहाँ पे NAD+ NADH के अंदर कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O से यहाँ से क्या निकल गया था, एसिटाइल्डिहाइड से H निकल गया था। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था एसिटाइल ग्रुप। ठीक है, अब एसिटाइल ग्रुप का फार्मूला क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और वो भी कहाँ पे बना था, एसिटाइल ग्रुप भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बना था। अब उसके बाद यही जो प्रोडक्ट एसिटाइल ग्रुप हैं वो कहाँ पे हैं, इनर साइड पे मौजूद हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के, और वही एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट करेगा, इस यहाँ से कोएंजाइम आ रहे हैं जो कि ये वाली स्टेप है। ठीक है, कोएंजाइम आके अटैच हो रहे हैं किसके साथ, एसिटाइल ग्रुप के साथ, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और आके इस एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलके फाइनल जो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बना है, एसिटाइल कोएंजाइम बना है। CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या अटैच है, कोएंजाइम यहाँ पे अटैच है। तो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये वाली मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे जो कोएंजाइम आके यहाँ पे अटैच हुआ है, तो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम बना है। तो मीन्स ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टोटली। ठीक है, ये साइटोसोल के अंदर नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेप्स हमने समझा था, जो पढ़ा था, ये जो स्टेप्स डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, ये सारा कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा है। ठीक है, और इस ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस को, जिसमें डिकार्बोक्सिलेशन,
ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ कोएंजाइम, इन सब को प्रोसीड करने के लिए एक कम्प्लेक्स मौजूद हैं। उस कम्प्लेक्स का नाम क्या है? डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स है। ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स किस पर मुश्तमिल है? 3 एंजाइम्स और 5 कोफैक्टर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास सेकेंड फेज ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन है।